नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार मौर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सृष्टि कंपटीशन क्लासेस में। आज हम पॉलिटी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर विधायी शक्तियों के बंटवारे की बात करेंगे, या हम यूं कह लें कि विधायी शक्तियों का विभाजन। यदि बात की जाए कि विधायी शक्तियों के विभाजन की बात भारतीय संविधान में कहाँ की गई है, तो विधायी शक्तियों का जो विभाजन है उसकी बात भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में की गई है। 7वीं अनुसूची में इसे तीन सूचियों के माध्यम से बांटा गया है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। यानी जो विधायी शक्तियां हैं 7वीं अनुसूची में, उन्हें तीन सूची के माध्यम से बांटा गया है। पहली संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। यदि बात की जाए संघ सूची क्या है, तो संघ सूची में वे विषय या वे कानून हैं जिन पर केवल और केवल केंद्र सरकार यानी संसद कानून बना सकती है। यानी संघ सूची में वे मामले या वे विषय हैं जिन पर केवल और केवल केंद्र यानी संसद कानून बना सकती है। बात की जाए कि संघ सूची में कितने मामले जिन पर या कितने विषय हैं जिन पर संसद कानून बना सकती है, तो मूल संविधान में इनकी जो संख्या थी वो 97 थी। मूल संविधान से तात्पर्य है जब संविधान लिखा गया था उस समय इनकी जो संख्या थी मामलों की या विषयों की वो 97 थी, जबकि वर्तमान समय में यानी इस समय जो विषय हैं उनकी संख्या है 100। यानी 100 विषय ऐसे हैं जो संघ सूची में दर्ज हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार को है यानी संसद को है। बात की जाए ऐसे वे कौन से मामले हैं जो संघ सूची में रखे गए हैं। अक्सर प्रश्न यहीं से पूछा जाता है कि वे कौन से मामले हैं जो संघ सूची के हैं। तो वे मामले हैं सुरक्षा से जुड़े, विदेशी मामले, या हम कह दें युद्ध संबंधी नियम, कोई भी युद्ध संबंधी कानून बनाना है, या अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी है। यदि कोई कानून बनाना है तो वह किस विषय का है, संघ सूची का। यदि वह संघ सूची का है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को होगा। जनगणना संबंधी, खनिज संबंधी नियम, या रेल, वायु, जल परिवहन आदि संबंधी जितने भी कानून बनेंगे, यानी इन विषयों पर जितने भी कानून बनेंगे, जो भी कानून बनेंगे, उसे बनाने का अधिकार केवल और केवल केंद्र सरकार या संसद के पास है। कौन से? खनिज, रेल, वायु या जल परिवहन संबंधी, जैसे समुद्री सीमा से रिलेटेड या समुद्री परिवहन से संबंधी कोई भी कानून बनाना है तो उसका सृजन संघ सूची यानी उसकी विषय जो है संघ सूची में दिया गया है, तो उसका सृजन केवल और केवल केंद्र सरकार करेगी। यदि बात की जाए राज्य सूची, तो राज्य सूची पर कानून राज्य विधानमंडल बनाता है। सामान्यतः जो कानून बनाता है वो राज्य विधानमंडल बनाता है, लेकिन विशिष्ट परिस्थितियों में कुछ ऐसी विशिष्ट परिस्थितियां हैं जिनमें केंद्र यानी संसद भी कानून बना सकती है। यदि उन विशिष्ट परिस्थितियों की बात की जाए तो यदि जिस राज्य, माना कि कोई राज्य है उसमें कानून बनाना है और उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है। कौन सा? राष्ट्रपति शासन लगा है, तब उस राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र यानी संसद कानून बना सकती है। यानी उस राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र यानी संसद कानून बनाएगी। यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तब संसद या केंद्र उस विषय पर कानून बना सकता है। यदि बात की जाए कि मूल संविधान में कितने विषय थे, तो जब संविधान लिखा गया उस समय इसमें 66 विषय थे, जबकि अब इनकी संख्या यानी वर्तमान समय में उन विषयों या उन मामलों की संख्या 61 है। यदि मामलों की बात की जाए कौन कौन से ऐसे मामले हैं जो राज्य सूची से संबंधित है, तो पुलिस संबंधी जो भी नियम है, पुलिस संबंधी जितने भी नियम बनाने हैं या कानून बनाने हैं उनका सृजन सामान्य परिस्थितियों में कौन करेगा? राज्य यानी विधानमंडल। यदि विशिष्ट परिस्थितियां हैं तो केंद्र यानी संसद कानून बना सकती है। दूसरा है विषय कृषि, तीसरा है पंचायती राज, लोक स्वास्थ्य, सिंचाई आदि ऐसे विषय हैं। इन विषयों से ही अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि हम तीसरी सूची की बात करें, तीसरी सूची है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिसमें राज्य और केंद्र यानी विधानमंडल और संसद दोनों कानून बना सकती हैं। बात करें कि दोनों कानून बना सकते हैं तो प्रभावी किसका होगा, या
माना राज्य और केंद्र कोई एक विषय है, वो विषय ले लिया शिक्षा। शिक्षा के मामले पर राज्य ने भी कानून बनाया और केंद्र ने भी, क्योंकि इसमें दोनों बना सकते हैं, तो दोनों ने कानून बनाया। तो राज्य द्वारा बनाया गया कानून नहीं माना जाएगा, जबकि केंद्र द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा। यानी संवर्ती सूची पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। यानी एक ही विषय पर राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा, जबकि राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी नहीं होगा। यदि बात की जाए कितने ऐसे विषय हैं जो संवर्ती सूची में है, संवर्ती सूची जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना रहे हैं, तो उसमें जो मूल संविधान था उस समय 47 विषय ऐसे थे। उस समय 47 विषय ऐसे थे जिन पर, तो 47 विषय ऐसे थे जिन्हें संवर्ती सूची में रखा गया था, लेकिन वर्तमान समय में इनकी संख्या 52 है। यानी उन विषयों की संख्या 52 है जिन्हें संवर्ती सूची में रखा गया है। यदि बात की जाए इनमें ऐसे कौन से मामले हैं जो इसमें आते हैं, तो पहला है शिक्षा, दूसरा है परिवार नियोजन, तीसरा है मजदूर संगठन, चौथा है जनसंख्या नियंत्रण, और पांचवा है बिजली, समाचार पत्र और वन। ये ऐसे मामले हैं जिन्हें कहाँ रखा गया है, संवर्ती सूची में। तो इन मामलों को याद, मोस्ट ये है कि ये मामले कौन से हैं, ये भी समझेंगे कि संवर्ती सूची में कानून कौन बनाएगा और वरीयता किसे दी जाएगी। यदि राज्य और केंद्र, अभी हमने बात क्या की थी कि राज्य और केंद्र यदि दोनों कानून बना देते तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी होगा, जबकि राज्य यानी विधानमंडल द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी नहीं होगा। यहाँ भी हमने राज्य सूची पर अभी बात की, तो राज्य सूची पर सामान्य परिस्थितियों में कानून बनाने का अधिकार तो राज्य को है। राज्य सूची का विषय है तो उस पर कानून तो राज्य बनाएगा, लेकिन यदि स्थिति या परिस्थिति विशिष्ट विशिष्ट परिस्थितियों में कौन बनाएगा, केंद्र बनाएगा। वो विशिष्ट परिस्थितियों की बात भी हमने करनी। संघ सूची, इसमें केवल और केवल केंद्र यानी संसद कानून बना सकती है। केंद्र सरकार से तात्पर्य संसद, संसद कानून बना सकती है। तो मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।